हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालें। तो देखिए, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनकी सारी की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर अच्छे से देख लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार इसके पहले के टॉपिक मेरे वीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा डिफरेंशिएशन का बेसिक वीक है, तो आपको वो वाली वीडियोस ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर आपका पहले का टॉपिक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया शुरू कर रहे हैं बस वीडियो। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव सीखने के लिए थोड़ा सा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए ना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं इसमें कवर करूँ, ताकि अगर आपको वो नहीं भी आता है तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है भाई। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ये x को छोड़ेगा, तो साइन इनवर्स जब भी x को छोड़ेगा तो ये उस तरफ जाता है, तो उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन y। समझ रहे हो ये स्टेप? साइन इनवर्स ने क्या करा, अपनी ये जो वैल्यू थी इसकी, इसको छोड़ दिया, ये उस तरफ चला गया, तो ये क्या बन गया, साइन y। यानी कि x इक्वल्स टू हो गया साइन y। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि dy बाई dx चाहिए। तो भाई डेरिवेटिव करोगे आप x का, dy बाई dx ऑफ x, और यहाँ पे करोगे dy बाई dx ऑफ साइन y। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था 1 होता है, और साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y। देखो भाई, साइन का कॉस, जो एंगल साइन का है वही कॉस करेगा, लेकिन बैठा हुआ है y, हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया था आपको, होना चाहिए था यहाँ पर साइन x, लेकिन x नहीं है, क्या है, y है। तो अगर x की जगह कोई भी आ गया दूसरा, तो उसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना होगा, यानी कि y का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं cos y को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos y, और ये हो गया हमारा dy बाय y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये सब आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर y की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो कॉस y की वैल्यू क्या होगी, कॉस y की वैल्यू होगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस y की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y dy बाय dx। अब आप जब ऊपर देखोगे तो यार देखोगे आप, साइन y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है। तो साइन y की जगह x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, साइन y की जगह पर x लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, यानी कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि यार साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भाई। अब इस पेज पर मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी के जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उसके डेरिवेटिव्स मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जो प्रोसीजर पहले वाले का है वही आगे वालों का भी है, इसलिए मैं सारे के सारे तो नहीं करवाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैंने किसका बताया, साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, साइन इनवर्स x है, ठीक है भाई। जो साइन इनवर्स के साथ x बैठा होता है वही उसके डेरिवेटिव में यूज़ होता है, याद रखना। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखता, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर लिखता एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रहे हो, ये अभी आगे आपको और क्लियर होगा। तो साइन इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है वही यूज़ होगी यहाँ पर, समझ रहे हो। अब कॉस इनवर्स का,
कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल सेम लिख दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव। ठीक है भाई। साइन और कॉस का बिल्कुल सेम होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में भी बताया था कि जहाँ पर सी आ रहा है वो डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर चलेगा, जहाँ पर सी आ रहा है वहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। तो आपको इन दोनों में से एक ही रखना है बस, लेकिन माइनस का फर्क है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब tan पर आते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/(1 + x², जो यहाँ पर होगा उसी का स्क्वायर। ठीक है भाई। और उसके बाद आता है हमारा cot इनवर्स x का। तो tan और cot का बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, लेकिन माइनस लगाना है आपको। ठीक है भाई। उसके बाद sec इनवर्स x का, sec इनवर्स x का होता है 1/(x√x² - 1। ठीक है भाई। और cosec का क्या होता है, cosec इनवर्स x का बिल्कुल सेम, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो एक तरीके से है तो ये 6 फॉर्मूले, लेकिन आपको याद 3 ही करने हैं, बाकी 3 तो नेगेटिव है ना। तो जब कभी भी आपको बोलेगा कि भैया इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव बताओ, तो आपको सीधे ये 6 फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आप सीधा उसको अप्लाई कर पाओ। एक बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिखा होगा वही आगे आएगा। ठीक है। अगर मान लो x की जगह कुछ और आ गया तो फिर लगेगा चेन रूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ एक। जैसे मान लो उसने बोला कि tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव बताओ, tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने पढ़ा था x, आ गया 2x, तो x को रिप्लेस कर दिया 2x ने, x की जगह 2x आ गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/(1 + जो भी x की जगह बैठा है उसका स्क्वायर, जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर, इनटू में जो भी x की जगह बैठा है उसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना होगा। ठीक है भाई। यहाँ पर देखो यही तो करा मैंने, x था तो सिंपली आ गया x², लेकिन x की जगह अगर कोई और आकर के बैठ गया तो चेन रूल लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है भाई। तो 2x आ गया था पहले, सेम 1 + जो भी यहाँ पर बैठा है उसका स्क्वायर, फिर इनटू में x की जगह जो भी बैठा है उसका डेरिवेटिव 2x। अब इसका क्या होगा वो हम आगे आंसर डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये इसका बेसिक आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। ठीक है भाई। 9 क्वेश्चन में बोल रहा है y = sin इनवर्स 2x/(1 + x²। बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ। ठीक है भाई। अब देखो भाई, कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वैसे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया कि x की जगह आप देखो कोई और बैठ गया है ना। क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था sin इनवर्स x, लेकिन x की जगह बैठ गया ये पूरा का पूरा। तो वो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले वो कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है, ये आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो ताकि ये तो पता हो कि हमें क्या नहीं करना है ना। तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, देखो भाई sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने बताया क्या होता है, 1/(1 - x², है ना, जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/(1 - जो भी x की जगह बैठा है उसका स्क्वायर, क्योंकि x की जगह कोई और बैठ गया तो चेन रूल तो लगेगा, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो ये अप्रोच फॉलो करते हैं, ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको ये अप्रोच बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। और जब भी है वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो तो भैया फिर तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर यहाँ पे x 2x 3x 4x 5x x+2 ऐसा कुछ होता तब भी मैं दिमाग लगाता। अब यहाँ पर देखो ना यार, आप पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर इधर क्वोशिएंट रूल लगाना है। भैया आधी ज़िंदगी तो इसी में निकल जाएगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा पेपर के अंदर ही अगर ऐसी अप्रोच लगा दी तो कैसे करें। अब हमने वो सीखना है कि अगर ये अप्रोच नहीं तो कौन सी अप्रोच।
देखो भाई, सबसे पहले हमारा काम होगा इसको सिंप्लीफाई करना, इसको थोड़ा छोटा करना। लेकिन छोटा कैसे करें? देखो भाई, 11th क्लास के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना भाई? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। तो भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 10th 11th और 12th की तो हम सीख ही रहे हैं, ठीक है भाई। 10th 11th 12th की ट्रिको आपको बहुत बढ़िया से आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो पूरा कैलकुलस है उसमें यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको 10th 11th 12th के सारे फॉर्मूले मांगते हैं तो अपनी ईमेल आईडी को नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दो। मैं आपको सारे के सारे जो 10th 11th 12th के फॉर्मूले जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, और कोशिश करिए कि उनके अलावा और कोई भी फॉर्मूला बाहर नहीं है, सारा का सारा कैलकुलस पार्ट सब उसमें कवर होता है, ठीक है ना। तो अगर आप वो फॉर्मूलाज चाहते हो तो कमेंट करें अपनी ईमेल आईडी। अगर आपको थोड़ी प्राइवेसी रखनी है कि नहीं यार मैं तो यहाँ पर नहीं करूँगा, तो भाई मैंने अपने पेज का जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर उसको जा कर के फॉलो करो, फिर वहाँ पर मुझे मैसेज करो, वहाँ भी मैं आपको वो फॉर्मूलाज अलग से भेज दूँगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज आना बहुत ज़रूरी है, फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो, आप देखोगे यार ये दोनों तो सेम से लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे। अगर मैं यहाँ पर x को tan थीटा लगा दूँ, तो ये नहीं बन जाएगा ये। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने पुट करा x को tan थीटा। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने x को tan थीटा पुट करा तो हुआ क्या? तो ये हो गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का। तो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी साइन इनवर्स और साइन एक्स, साइन इनवर्स और साइन साथ में आते हैं तो ये कट होकर के क्या बचता है? एक्स बचता है, ठीक है ना। तो ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा। अब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई। देखो एक्स अगर tan थीटा है तो आपको थीटा चाहिए, तो tan अगर थीटा को छोड़ेगा तो ये उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ जाकर के ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स एक्स। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक आपको आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी को आता है तो उसको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ये मेरे को पता है। लेकिन जिसको नहीं आता है, जिसने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़ीरो है, इसलिए मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि उसको समझने में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर x tan थीटा है, आपको थीटा चाहिए, तो tan थीटा को जब छोड़ेगा उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाकर के क्या बना देगा? tan इनवर्स। एक ये प्रॉपर्टी है और एक ये प्रॉपर्टी है, जब भी दोनों सेम होंगे कट होके क्या बनेगा? x बनेगा। तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ? tan इनवर्स x पुट कर रहा हूँ। तो मेरा जो y जो आया ना मेरा, वो बन गया मेरा 2, थीटा की जगह पे मैंने पुट कर दिया tan इनवर्स x। अब मेरी एक बात समझो, पहले मेरे को y दिया हुआ था ये, अब मेरा हो गया y ये, तो इधर डेरिवेटिव लगाना मुश्किल था, अब इधर डेरिवेटिव लगाना बहुत ही आसान हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स होगा और dy बाई डी एक्स होगा 2 tan इनवर्स x का। तो भाई फंक्शन है tan, 2 बाहर जाएगा, ठीक है भाई, 2 का कोई रोल नहीं है, तो 2 बाहर गया, डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स x का। और अभी हमने पीछे लिखा था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये वाला मेथड अगर आपने फॉलो कर दिया तो भैया भगवान ही मालिक है, आंसर शायद आपका आ भी जाए, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी बहुत तगड़ी मैथ्स होगी वो बना पाएगा इसका आंसर। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये बेस्ट तरीका है। हाँ, इन तरीकों में फॉर्मूले जरूर यूज़ हो रहे हैं, कई बच्चों को फॉर्मूले से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन भाई 12th की मैथ्स में फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए भाई, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, फॉर्मूले आपको बहुत बढ़िया से आने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट है, यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट पे करा देते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा
y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है आपको, मैंने बताया डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? हमने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है tan 3 थीटा का। फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जिसको ये फॉर्मूला आता है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। जिसकी फॉर्मूले पर कमांड है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप देख रहे हो दोनों सेम ही तो है। तो क्या दिमाग में आया कि पुट कर दो x को tan थीटा, यहीं पर थीटा निकाल रहा हूं क्योंकि आगे यूज होगा। x अगर tan थीटा है तो थीटा क्या होगा? tan ने थीटा को छोड़ा उधर गया तो क्या बन गया? tan इनवर्स x बन गया कि नहीं? तो यहां पर जहां जहां x लिखा है वहां वहां मैं tan थीटा लगा रहा हूं। तो क्या बन गया देखो, ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है दोनों। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan उड़ गया। मैंने बताया जब भी tan इनवर्स और tan साथ में आएगा उड़ा दो। तो y क्या हो गया? 3 थीटा, थीटा क्या माना था? tan इनवर्स x। बस अब इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, 3 तो बाहर चला जाएगा, 3 का तो डेरिवेटिव होगा नहीं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। क्या होता है? 1/1 प्लस। ठीक है भाई। जब ये प्रोसीजर जो यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करा है ना मैंने 2 tan के लिए, ऐसे ही 3 tan का होगा। भाई 2 tan का आंसर क्या आया था? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 tan का क्या आएगा? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक पर मैंने प्रोसीजर बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 सेम, tan का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है भाई। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने 11th क्लास के अंदर, cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस। तो फिर से वही बात, जिसकी फॉर्मूले पर कमांड है उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा है क्वेश्चन में? कुछ बचा हुआ है? x को क्या मान लो? tan थीटा, दोनों सेम ही तो है। तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स x पुट करो तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? cos 2 थीटा का। cos खत्म, बचा 2 थीटा और 2 थीटा क्या है? tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? y का हो गया dy बाई डी एक्स, 2 सेम, tan का क्या होगा? 1 प्लस, खत्म। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से समझाता हूँ ताकि पूरा बेस क्लियर हो जाए। जब बेस क्लियर हो गया तो भाई आगे कुछ समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस। अब बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ। फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको x को क्या लगाना है? x को लगा दो tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ठीक है भाई। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला किसका हो गया? cos 2 थीटा का। ये हो गया cos 2 थीटा का। अरे भाई साहब, अब फंस गए भाई। भाई साइन साइन होता तो कट जाता, साइन साइन तो नहीं है, अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास के अंदर ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये हमने क्लास 10th के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा होता है। तो अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई? अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको साइन, देखो 90 की जगह मैं रेडियन पुट कर रहा हूँ π/2। अब मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा नहीं होगा? तो इसलिए हमने क्या करा, कॉस को किस में चेंज कर दिया, 10th क्लास का फॉर्मूला लगा के साइन में चेंज कर दिया ताकि साइन साइन कट जाए। तो ये भी आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए 10th क्लास का, ठीक है भाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने कॉस को साइन लिख दिया, 90 की जगह बस π/2 लिख दिया रेडियन में, ठीक है भाई। तो अब साइन साइन कट जाएगा, तो ये हो गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसका करेंगे, सॉरी पहले पुट कर देते हैं। थीटा क्या माना था, थीटा था हमारा tan इनवर्स x, है ना, थीटा tan इनवर्स x ही है। तो ये जगह 2 tan इनवर्स। अब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया मेरा dy/dx। अब देखो भाई, जब आप π/2 का डेरिवेटिव करोगे, इसका भी डेरिवेटिव होगा और इसका भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि माइनस में है ना तो दोनों का होगा। अब भैया π/2 तो एक नंबर है, π22/7 है नंबर है, तो नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 2 सेम, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का, क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल दोनों सेम ही तो है। तो पुट करना है x को tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पर मैंने पुट करा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। गड़बड़ हो गई भाई, हमने पढ़ा है कॉस होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा है कि भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 10th क्लास में। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन लिखा हुआ है ना, आप उसको कॉस बना दो। तो साइन को अगर कॉस बनाना है तो एंगल को 90 में से माइनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो होता है। कॉस कॉस कट गया, क्या आया, π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा पुट कर दो। थीटा था 2 tan इनवर्स, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा dy/dx, ये नंबर है 0, और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस। 14 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 में y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ। तो डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना हमको, ठीक है ना। अब देखो भाई, जब कभी भी ये ना एक तरीके का ना फॉर्मेट है, ठीक है, जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी लिखा हुआ आता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हो आप a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a यहाँ पर क्या है, 1 है, मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया, तो दोनों सेम ही है। जब भी आपके पास ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो हमें पुट करना होता है x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा। a तो यहाँ पर 1 है, तो मुझे क्या पुट करना होगा, साइन थीटा, क्योंकि a तो 1 हो गया ना, साइन थीटा या कॉस थीटा, a 1 हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो आप। जब भी आपके पास ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा तो आपको पुट करना होगा x को या तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा, क्योंकि मेरे पास ये बना हुआ है, a तो 1 है, तो a को 1 कर दिया, तो x को पुट करो साइन या कॉस। अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि क्या पुट करूँ, तो बाहर साइन बैठा है तो आप साइन ही पुट कर दो, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पुट कर दिया x को साइन थीटा। समझ में आया ना क्यों साइन थीटा पुट करा, ये फॉर्मेट है, एक तरीके से आपको आना चाहिए। तो x हो गया साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है भाई। पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करा तो मैंने यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। देखो भाई ये भी हमारा 11th क्लास में आता है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, यही होता है। तो 2 साइन x कॉस x लिखा है, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 2x लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया साइन 2 थीटा। तो साइन साइन कट हो गया, 2 थीटा हो गया। तो थीटा क्या माना था मैंने, थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया मेरा y 2 साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स हो गया। अब 2 तो सेम रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस। तो इस स्टेज पर कहना मैंने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। जब ये बन जाए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है बस, ठीक है भाई। लास्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 में 2x² माइनस 1, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो भाई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि यार आपको समझने में दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ना 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 ना, समझ में आना चाहिए मैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेम ही तो है फॉर्मेट, तो पुट कर देंगे x को cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये हो गया हमारा cos 2 थीटा, और 1 बाय cos होता है sec। तो ये हो गया sec इनवर्स sec 2 थीटा। sec sec उड़ गया, जब भी सेम होगा इनवर्स और ये खत्म। 2 थीटा, थीटा किसको माना था, cos इनवर्स x को। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 सेम, इसका मैंने बताया था -1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है साइन की तरह लेकिन माइनस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई 9 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज अपनी फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ ये 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि यार मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो आप मुझे ज़रूर कर लेना, वहाँ पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।